नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिक पर। हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था शिक्षण निगम के नवाचार, जिसके अंतर्गत हमने अब तक अपने 3 नवाचार कंप्लीट कर लिए। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, शिक्षा वाणी कार्यक्रम और स्माइल कार्यक्रम। ये 3 नवाचार अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपके लिए एक और नवाचार लेकर आए हैं, उसका नाम है दीक्षा, या इसे दीक्षा पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। इसे दीक्षा पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दीक्षा पोर्टल की हम सबसे पहले पृष्ठभूमि या इसकी कहानी को समझते हैं। हाँ साहब, ये कैसे आया था। देखिए, हमारे भारत में एक मंत्रालय चला करता था, इसका नाम था MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये चला करता था। और इसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन किसी जमाने में इसे MHRD के नाम से ही जाना जाता था। इस MHRD के द्वारा क्या किया जाता है, 2017 में एक मीटिंग आयोजित की जाती है। एक मीटिंग आयोजित करता है MHRD, और इस मीटिंग में एक मंत्री जी बैठे थे, उनका नाम था प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर नाम के एक मंत्री जी बैठे हुए थे। इन मंत्री जी के द्वारा मीटिंग में जो भी लोग उपस्थित थे उनके समक्ष एक सुझाव पत्र रखा, एक लेटर प्रस्तुत किया गया। इनके द्वारा एक सुझाव पत्र सभी के समक्ष रखा गया, सुझाव पत्र सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उस सुझाव पत्र का जो टाइटल था वो था आपका राष्ट्रीय शिक्षक मंच, राष्ट्रीय शिक्षक मंच मंच के लिए रणनीति, के लिए रणनीति रणनीति एक दृष्टिकोण। राष्ट्रीय शिक्षक मंच के लिए रणनीति एक दृष्टिकोण नाम से, एक दृष्टिकोण टाइटल नाम से सुझाव पत्र सभी के समक्ष रखा। इस सुझाव पत्र का टाइटल ये था। इस सुझाव पत्र में सर क्या सुझाव दिया गया था, उन्होंने ये सुझाव दिया कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी शिक्षक उपस्थित हैं उन सभी शिक्षकों को एक डिजिटल मंच प्रोवाइड किया जाए, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। यानी कि जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का एक डिजिटल मंच हो, यानी वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शिक्षक क्या होते हैं, हमारे नायक होते हैं। MHRD कहा करता था अवर हीरो, अवर टीचर्स, अवर हीरोज। हमारे शिक्षक क्या होते हैं, हमारे नायक होते हैं। तो इसमें क्या सुझाव दिया गया था, इसमें यह सुझाव दिया गया था एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच होना चाहिए, एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच होना चाहिए, एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच बनाया जाए, यानी कि नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इस पर विचार चला, विचार चला, विचार चलने से क्या हुआ, इस MHRD के द्वारा कुछ दिनों के बाद एक परिणाम निकाला। इससे यह परिणाम निकला, इससे यह परिणाम निकला कि MHRD के द्वारा 5 सितंबर 2017 को एक पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम ही क्या था आपका, दीक्षा पोर्टल था। उस पोर्टल का नाम ही क्या था, दीक्षा पोर्टल था। दीक्षा पोर्टल क्या है? दीक्षा पोर्टल राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थित जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों के लिए एक मंच है। इन शिक्षकों के पास जो भी नॉलेज होगी, जो भी इनके पास कंटेंट होगा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से वो लोगों तक साझा कर सकेंगे, नॉलेज को शेयर कर सकेंगे। ये आपका कौन सा पोर्टल था? दीक्षा पोर्टल था। इस दीक्षा पोर्टल की खास बात यह है, ये एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षक मंच है। राष्ट्रीय ये शिक्षक मंच है, राष्ट्रीय शिक्षक मंच है। और इसके बारे में, और इसके बारे में क्या खास बात है, इसका संचालन जो करता है MHRD के द्वारा, तो इसे लॉन्च किया गया है, लेकिन इसका संचालन जो वर्तमान में करता है वो आपका NCERT करता है इसका संचालन। इस दीक्षा पोर्टल की यदि हम फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म में D से होता है डिजिटल, D से है डिजिटल, I से है इंफ्रास्ट्रक्चर, 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 K से है, K से है नॉलेज, नॉलेज, और SHA से एक वर्ड बनता है, इसको बोलते हैं अपन शेयरिंग। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनी सर? इसकी फुल फॉर्म बनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यानी कि एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जिसके माध्यम से क्या शेयर किया जा सके, नॉलेज को शेयर किया जा सके। यही आपका क्या था, दीक्षा पोर्टल था। इस दीक्षा पोर्टल की जो आधार वाक्य रखा गया जब इसको लॉन्च किया गया था, इसका आधार वाक्य था हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षक हमारे नायक।
आवर टीचर्स आवर हीरोज, ये इसका क्या रखा गया, आदर्श वाक्य रखा गया, ये इसका आदर्श वाक्य रखा गया। तो मैंने इसके बारे में, अच्छा फिर इसमें क्या था, मैंने आपको ये भी बताया था भी इस दीक्षा पोर्टल को कैसे, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि पूरे के पूरे नेशन का एक ही क्या हो सके, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सके, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसके बारे में सामान्य जानकारी थी। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये बताया कि एमएचआरडी के द्वारा 2017 मीटिंग आयोजित की जाती है, उसमें एक व्यक्ति थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा सभी के समक्ष एक सुझाव पत्र रखा जाता है जिसका टाइटल क्या था, राष्ट्रीय शिक्षक मंच के लिए रणनीति एक दृष्टिकोण। उसमें क्या सुझाव दिया गया था कि राष्ट्र पे उपस्थित जितने भी शिक्षक हैं उनका एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच तैयार होना चाहिए, यानी कि नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एमएचआरडी के द्वारा 5 सितंबर 2017 को एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम क्या था, दीक्षा पोर्टल। ये दीक्षा पोर्टल एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच है। इसका संचालन वर्तमान में कौन करता है, एनसीईआरटी करता है। किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, ये है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके उद्देश्य से। इसका जो आधार वाक्य क्या है, हमारे शिक्षक हमारे नायक, अवर टीचर्स अवर हीरोज। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके माध्यम से नॉलेज को क्या किया जा सके, शेयर किया जा सके। तो ये इसके बारे में थी सामान्य जानकारी। अब इसको अपन देख लेते हैं। देखो आपने क्या क्या पढ़ा इस समय, देखिए क्या क्या पढ़ा आपने। 2017 के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मीटिंग में मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा एक सुझाव पत्र, जिस सुझाव पत्र का टाइटल क्या था, राष्ट्रीय शिक्षक मंच के लिए एक रणनीति एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। आपने अभी पढ़ा। इस सुझाव पत्र में क्या सुझाव दिया गया था, इस पत्र में यह सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थित शिक्षकों को, जो भी नेशनल लेवल पर उपस्थित शिक्षक हैं, पूरे के पूरे भारतीय लेवल पर उपस्थित शिक्षक हैं, का एक मंच तैयार किया जाए, एक मंच तैयार किया जाए, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षक मंच तैयार किया जाए, यानी कि नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षक मंच तैयार किया जाए। फिर क्या हुआ सर, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एमएचआरडी के द्वारा इसके परिणाम स्वरूप 5 सितंबर 2017 को शिक्षक दिवस के दिन, 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर 2017 को एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसे दीक्षा नाम दिया गया। जैसे क्या नाम दिया गया दोस्तों, बोलो, दीक्षा नाम दिया गया। और जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद अपन ने और क्या देखा, देखिए मैं आपको बताता हूं। हमने इसके बाद देखा कि दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है। तो दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके माध्यम से क्या शेयर किया जा सके, नॉलेज को शेयर किया जा सके, लोगों तक साझा किया जा सके। ये दीक्षा था। अच्छा, इसका आदर्श वाक्य क्या था, मैंने आपको पीछे बताया था, हमारे शिक्षक हमारे नायक, अवर टीचर्स अवर हीरोज। तो मैंने यहां तक आपको क्या बता दी, इसके बारे में सामान्य जानकारी बता दी। अब देखिए अपन दोबारा पीछे चलते हैं। देखिए मैंने आपको यहां बताया कि इसका संचालन कौन करता है, एनसीईआरटी इसका संचालन करता है। एनसीईआरटी इसका क्या करता है, संचालन करता है। इसके अलावा एनसीईआरटी और क्या करता है सर, इसमें मैं आपको बता देता हूं एक बारी। देखिए इसके अलावा एनसीईआरटी क्या होता है, इस दीक्षा पोर्टल पर जो विषय सामग्री होती है, जो भी कंटेंट होता है, जो विषय सामग्री होती है, जो या जो हम कहें ई कंटेंट होता है, वो कंटेंट भी कौन प्रोवाइड करता है सर, वो एनसीईआरटी ही इस कंटेंट को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इस कंटेंट में यदि आप कोई अपडेट करना हो, कोई भी अद्यतन करना हो, वो अपडेट करने का काम भी कौन करती है, एनसीईआरटी करती है। तो सर ये जो विषय सामग्री इस दीक्षा पोर्टल पर कौन डाल रही है, एनसीईआरटी डाल रही है। सर ये विषय सामग्री किन के लिए होगी, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। देखिए किन के लिए होगी मैं आपको बता देता हूं। इधर देखिए, आपको पता है एक प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। एक शिक्षण अधिगम नाम की प्रक्रिया होती है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है सर, कुछ हितधारक होते हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, हितधारक होते हैं, या हम कहें कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, अब ये कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के स्टेक होल्डर्स। पहला होता है शिक्षक,
पहला होता है शिक्षक यानी कि टीचर, दूसरा होता है विद्यार्थी, विद्यार्थी हो गया। इसके बाद इन विद्यार्थी के जो अभिभावक होते हैं वो भी क्या होते हैं, इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्या होते हैं, हितधारक होते हैं। सर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मतलब है एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं किनको, विद्यार्थियों को, तो जो इनके बीच में जो प्रक्रिया चल रही है उसको क्या बोलेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बोलेंगे। इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन कौन आएगा, एक तो शिक्षक आएंगे, यानी इसके हितधारक कौन है, एक तो शिक्षक हैं, उसके अलावा कौन हितधारक हैं, एक विद्यार्थी हैं, और इन विद्यार्थियों के जो भी अभिभावक होंगे वो भी इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्या होंगे, हितधारक होंगे, हितधारक होंगे। तो मैंने आपको इन तीन हितधारकों के बारे में बताया, इन तीन हितधारकों के बारे में बताया। इन तीन हितधारकों के लिए ही कंटेंट प्रोवाइड करता है कौन, आपका एनसीईआरटी करता है। इन्हीं तीन हितधारकों के लिए जो कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करता है वो कौन करता है, आपका बोलो, एनसीईआरटी करता है। तो जो इस दीक्षा पोर्टल पर कंटेंट डाला गया है वो इन तीनों के लिए ही डाला गया है, इन तीनों के लिए ही डाला गया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये कंटेंट किस किस प्रकार का है, शिक्षक के लिए किस प्रकार का है, विद्यार्थी के लिए किस प्रकार का है, अभिभावक के लिए किस प्रकार का है, अपन देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए मैंने आपको इसके बारे में अभी बताया कि दीक्षा एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े समस्त हितधारकों जैसे कि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकों के लिए शिक्षण संबंधी, अधिगम संबंधी तथा क्षमताओं में संवर्धन संबंधी कंटेंट उपलब्ध है। यानी कि इन तीनों के लिए, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए इस दीक्षा पोर्टल पर कंटेंट उपलब्ध है। अब शिक्षक के लिए किस प्रकार का कंटेंट है, उनके शिक्षण से संबंधित है, टीचिंग किस प्रकार से कराई जाए। विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार संबंधित है, अधिगम संबंधी, लर्निंग संबंधी कंटेंट उपलब्ध है। और इन शिक्षकों के लिए भी एक और कंटेंट उपलब्ध है, क्षमताओं में संवर्धन, यानी कि उनकी जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करने के लिए, पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए भी इस पर क्या है, कंटेंट उपलब्ध है। ऑनलाइन प्रशिक्षण वगैरह सारी चीजें होती हैं वो सारी भी इस पर क्या है, उपलब्ध है। तो देखिए अब इसके बारे में आपको बताता हूं। मैंने आपको अभी बताया था कि हितधारक हैं कितने प्रकार के, तीन। हितधारकों के लिए क्या क्या है इसमें, शिक्षक के लिए क्या है, विद्यार्थियों के लिए क्या है और अभिभावकों के लिए क्या है, अपन एक एक करके देख लेते हैं। देखिए शिक्षक के लिए इस दीक्षा पोर्टल पर दो प्रकार का कंटेंट उपलब्ध है, एनसीईआरटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। एक तो है उनके अकादमिक संवर्धन से संबंधित, अकादमिक संवर्धन से संबंधित कंटेंट उपलब्ध है, यानी कि एकेडमिक उनका डेवलपमेंट करना है उससे संबंधित कंटेंट है। अब एकेडमिक डेवलपमेंट में कौन कौन सा कंटेंट है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि शिक्षक को पाठ योजना बनाना सीखना है वो यहाँ से सीख सकते हैं, शिक्षक को यदि कोई अभ्यास करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा गृह कार्य से जुड़े कंटेंट जो है वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। होमवर्क देना है, किस प्रकार से होमवर्क दिया जाना चाहिए, किस किस तरीके से होमवर्क को दिया जाना चाहिए, ये सारे का सारा जो कंटेंट है जो अकादमिक संवर्धन करता है वो यहाँ पर कंटेंट क्या है, शिक्षकों की उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ व्यावसायिक संवर्धन से संबंधित कंटेंट भी यहाँ पर उपलब्ध है, यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी कंटेंट उपलब्ध है शिक्षकों के लिए। देखिए कौन कौन सा है। एक है आपका ऑनलाइन प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण यानी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग। और आपको पता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग शिक्षकों की किस प्रोग्राम के माध्यम से दी जाती है, वो आपको पता है निष्ठा प्रोग्राम के माध्यम से क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो निष्ठा जो है वो ऑनलाइन प्रशिक्षण देता है शिक्षकों को। सर वो किसके माध्यम से देता है, इस दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ही क्या करता है, शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम करता है। इस निष्ठा के बारे में अपन पढ़ेंगे, ये भी एक नवाचार है, ये शिक्षकों के लिए नवाचार है, अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या है सर, शिक्षकों के लिए पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब क्या है, शिक्षा शास्त्र। किसी भी विषय को किस मनोवैज्ञानिक क्रम से पढ़ाना चाहिए वो भी यहाँ पर दिया गया है, शिक्षण विधि वगैरह दी गई हैं। इसके अलावा शिक्षक प्रोफाइल वगैरह है, बहुत सारी शिक्षक जो हैं उन्होंने इस पर प्रोफाइल बनाई है पोर्टल पर, तो बहुत सारी प्रोफाइल है, उनके द्वारा जो कंटेंट डाला गया है उसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा करियर प्रगति की मैपिंग संबंधी कंटेंट भी क्या है इस पर उपलब्ध है। ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो शिक्षक के व्यवसायिक संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, मैंने आपको शिक्षक के लिए बता दिया। अब विद्यार्थियों के लिए क्या संबंधित है सर, विद्यार्थियों के लिए यदि किसी विद्यार्थी को किसी क्वेश्चन में या किसी अवधारणा को समझने में दिक्कत हो रही है, किसी प्रिंसिपल को समझने में दिक्कत हो रही है, तो बाकायदा वो दीक्षा पोर्टल पे आके शिक्षकों से संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपनी जो समस्या है उसका निराकरण कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, शिक्षकों से संवाद कर अवधारणाओं का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। कोई भी अवधारणा है उसे नहीं समझ में आ रही है तो बाकायदा इस पे आकर वो क्या कर सकते हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी अपना क्या भी कर सकते हैं, स्व मूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के टेस्ट उपलब्ध हैं दीक्षा पोर्टल पर, विभिन्न प्रकार के क्विज उपलब्ध हैं।
ये सारे के सारे इनसे ही कोई भी शिक्षक, कोई भी विद्यार्थी जो है वो क्या कर सकता है, अपना स्वमूल्यांकन कर सकता है। इसके अलावा इन विद्यार्थियों के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है, सभी कक्षाओं का क्या है, ई कंटेंट उपलब्ध है। सारी की सारी कक्षाओं का ई कंटेंट उपलब्ध है, सारी की सारी कक्षाओं का। मैं आपको बताऊं कौन कौन सी कक्षाएं। देखिए कक्षा 1 से 12 तक हो, वो कंटेंट यहां पर उपलब्ध है। उच्च अध्ययन के लिए उच्च अध्ययन का कंटेंट हो, उच्च अध्ययन का मतलब कैसे, जो कॉलेज लेवल पर होता है कंटेंट, जैसे कि अंडर ग्रेजुएशन का कंटेंट, साथ में पीजी का कंटेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन का कंटेंट हो, कॉलेज लेवल का कंटेंट हो, वो इस दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा जितने भी बोर्ड्स होती हैं, सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई का कंटेंट है, वो सारा का सारा यहाँ पर उपलब्ध है। सारी की सारी बुक इस पर डली हुई है दीक्षा पोर्टल पर। इसके अलावा एनसीईआरटी की जितनी पुस्तकें, खुद एनसीईआरटी की पुस्तकें इस पर डली हुई हैं, सारा कंटेंट डला हुआ है। इसके अलावा एनआईओएस की जो पुस्तकें होती हैं वो सारी की सारी इस पर डली हुई हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उसकी सारी पुस्तक डली हुई हैं। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, यानी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है, उनसे संबंधित भी कंटेंट इस पर क्या है, उपलब्ध है। और ये सारा का सारा कंटेंट उपलब्ध कराने का काम कौन करता है, एनसीईआरटी करता है। ये सारा का सारा कंटेंट उपलब्ध है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये कंटेंट लगभग कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, 36 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, बोलिए, 36 भाषाओं में ये कंटेंट उपलब्ध करा रखा है। 36 भाषाओं में कंटेंट ये उपलब्ध है सारा का सारा। और इसको प्रोवाइड कौन कराता है, एनसीईआरटी। तो अपन ने जो चीज विद्यार्थियों के लिए थी वो अपन ने क्या कर ली, इसके बारे में भी कर ली। अब देखिए, अब अगला अभिभावकों के लिए क्या है सर, इसमें वो क्या कर सकते हैं, बालकों के संबंध में शिक्षकों से क्या कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। इस दीक्षा पोर्टल पर बच्चे की प्रोग्रेस किस प्रकार से चल रही है, बाकायदा शिक्षक से क्या कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। हाँ साहब, मेरे बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हुई, वो संवाद कर सकते हैं शिक्षक से बालकों के संबंध में। इसके अलावा जो अधिगम प्रगति पर क्या कर सकते हैं, वो नजर रख सकते हैं। बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो किस प्रकार से चल रही है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी प्रगति पर भी क्या कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं। तो मैंने बताया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, उन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 हितधारक होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक। इन तीनों के लिए ही इस दीक्षा पोर्टल पर कंटेंट उपलब्ध है। ये सारा का सारा इस प्रकार का कंटेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया। अब देखो, मैंने ये चीज आपको जो बताई थी वो देखिए, इसको भी देखिए। देखो, मैंने आपको बताया कि भारत के, अच्छा इसके अलावा एक और चीज आपको बताऊं, ये तो आपने देख लिया कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए। उच्च अध्ययन के लिए यूजी और पीजी के लिए भी है, सीबीएसई की बुक डली है, एनसीईआरटी की डली है, एनआईओएस की डली है, प्रतियोगी परीक्षाएं। इसके अलावा हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, उन राज्य के जो बोर्ड हैं, जैसे कि हमारे राज्य का बोर्ड कौन सा है, हमारे राजस्थान का बोर्ड कौन सा है, आरबीएससी। इसी प्रकार से सारे के सारे राज्य जो हैं, उन सभी राज्य के बोर्डों का कंटेंट भी इस पर उपलब्ध है। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनका भी कंटेंट इस पर क्या है, उपलब्ध है। उनके जो बोर्ड हैं उनका कंटेंट भी इस पर उपलब्ध है। तो इतना सारा कंटेंट उपलब्ध करा रखा है। तो देखिए यहाँ क्या है कि भारत के सभी राज्यों के स्टेट बोर्ड, कितने भी राज्य हों, जितने भी राज्य हैं, सारे के सारे स्टेट बोर्ड का कंटेंट यहाँ उपलब्ध है। केंद्र शासित प्रदेश हो, यूनियन टेरिटरीज हो, उनके बोर्ड हो, वो भी यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध है। उनका भी सीबीएसई का कंटेंट हो, एनसीईआरटी का हो, उच्च अध्ययन के लिए यानी कि यूजी और पीजी का हो, कॉलेज लेवल का कंटेंट हो, वो उपलब्ध है यहाँ पर। प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कोई भी चीजें चाहिए तो वो यहाँ उपलब्ध है। इन सभी से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है या पाठ्य वस्तु है या कंटेंट है, वो सारा का सारा क्या है, यहाँ पर उपलब्ध है। सारा का सारा उपलब्ध है यहाँ पर। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी क्या करता है, संचालित करने, कंटेंट तैयार करने साथ ही अपडेट करने का उत्तरदायित्व भी किसका है, इस एनसीईआरटी का ही है। यानी कि इस पर जो कंटेंट बनाएगा, ये सारा का सारा कंटेंट कौन डालेगा, एनसीईआरटी। और इस पर अपडेट भी कौन करेगा, एनसीईआरटी। और इसको संचालन करने का काम भी कौन करेगा, दीक्षा पोर्टल को एनसीईआरटी करेगा। तो मैंने आपको ये बताया। फिर मैंने आपको बताया कि कक्षा 1 से 12वीं तक तथा उच्च अध्ययन जैसे कि यूजी और पीजी की शिक्षा अधिगम सामग्री भी क्या है, उपलब्ध है। शिक्षण अधिगम सामग्री भी क्या है, यहाँ पर उपलब्ध है। यानी कि टीएलसी, टीचर लर्निंग कंटेंट, वो सारा का सारा यहाँ पर क्या है, उपलब्ध है। टीएलसी
ठीक है। अब इसके ये तो रही सर किसकी बात, दीक्षा पोर्टल की। अब वर्तमान में क्या है, इस दीक्षा पोर्टल का ऐप भी आ चुका है, ऐप भी आ चुका है। और उस ऐप में क्या होता है, उस ऐप को यदि आप खोलेंगे तो उसमें एक क्यूआर कोड स्कैन का ऑप्शन है। सर वो किस काम आता है, मैं आपको बताता हूं। हमारे एनसीईआरटी स्तर पर पुस्तकें हो, चाहे सीबीएसई की पुस्तकें हो, चाहे किसी भी संस्थान की पुस्तकें हो, उन सभी पुस्तकों पर क्या होता है, पीछे एक क्यूआर कोड बना रहता है। उस क्यूआर कोड को इस दीक्षा ऐप से हम क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, और जिस सामग्री तक हमको पहुंचना है वहां तक हम क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो वर्तमान में इसका ऐप भी आ चुका है। उस ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन के माध्यम से सामग्री तक पहुंचा जा सकता है। बुक वगैरह जो होती हैं उनके हर चैप्टर पे क्यूआर कोड बना रहता है। तो इस दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और उस पर जो स्कैन का ऑप्शन होता है उसको स्कैन करेंगे तो आपको जो भी कंटेंट चाहिए वहां पर आप क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अब इसमें जो कंटेंट है बाकायदा वीडियो में भी उपस्थित है, वीडियो में, ऑडियो में, इसके अलावा प्रेजेंटेशन चाहिए, पीपीटी वगैरह चाहिए उसमें भी उपलब्ध है। सारा का सारा कंटेंट हर भाषा में हर प्रकार से उपलब्ध है। तो ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए एक और चीज है इसमें। अब मैंने इसको बताया था कि ये एक शिक्षक, राष्ट्रीय शिक्षक मंच है, यानी कि सभी जो शिक्षक हैं भारत में उन सभी के लिए एक मंच है। तो इसमें कोई भी शिक्षक अपने कंटेंट को डाल सकता है, लोगों तक साझा कर सकता है, और किसी अन्य शिक्षक के कंटेंट को बाकायदा डाउनलोड करके उसको क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। यानी कि ओपन सोर्स आधारित है, डाल भी सकते हैं और उसमें से आप क्या कर सकते हैं, अध्ययन के लिए उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें कि ओपन सोर्स आधारित है, अर्थात विषय सामग्री का उपयोग करने साझा करने का अधिकार है। विषय सामग्री का उपयोग भी कर सकते हैं डाउनलोड करके, और बाकायदा आप साझा भी कर सकते हैं। कोई चीज आपके पास अच्छा कंटेंट है तो वो भी आप डाल सकते हैं इस पर। तो ये ओपन सोर्स आधारित है। तो ये ओपन सोर्स आधारित है। अब देखिए, तो ये तो किसकी बात रही, आपकी दीक्षा नाम का जो पोर्टल था उसकी बात रही। अब क्या था दीक्षा पोर्टल, मैंने आपको बताया क्या है, एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच है। यानी कि राष्ट्र में जितने भी शिक्षक उपस्थित हैं, नेशनल लेवल पर जितने भी शिक्षक उपस्थित हैं, उनके लिए एक मंच प्रोवाइड किया गया। अब भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि जो काम राष्ट्रीय स्तर पर दीक्षा कर रहा है वो काम भारत में उपस्थित जितने भी राज्य हैं वही काम हर राज्य करेगा। यानी कि राज्य भी अपने शिक्षकों के लिए एक मंच प्रोवाइड करेगा, स्टेट लेवल भी अपने शिक्षकों के लिए क्या करेगा, मंच प्रोवाइड करेगा। यानी कि वन स्टेट वन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा, वन स्टेट वन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा। तो क्या हुआ, देखिए इस पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, इस पोर्टल के आधार पर भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, जो काम राष्ट्रीय स्तर पर दीक्षा कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर दीक्षा कर रहा है, अपने राज्य स्तर पर भी हर राज्य भी काम करेगा। अर्थात राज्य के सभी शिक्षकों के लिए भी वन स्टेट वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वन स्टेट वन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी क्या होगा, तैयार करेगा। वन स्टेट वन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार करेगा। यानी कि स्टेट का भी खुद का भी एक पोर्टल होगा जिसमें विभिन्न प्रकार की जो स्टेट में उपस्थित शिक्षक हैं उनको भी क्या किया जाएगा, एक पोर्टल प्रदान किया जाएगा, एक मंच प्रदान किया जाएगा। तो ये बात थी। अब क्या हुआ सर, तो स्टेट के बारे में कह दिया गया कि हाँ सर स्टेट भी जो है वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगा। तो सत्र 2018-19 में क्या हुआ, राजस्थान जो है उस राजस्थान के द्वारा भी अपना एक पोर्टल बनाया गया। उस पोर्टल का नाम क्या था आपका, उस पोर्टल का नाम था दीक्षा राइज। उस पोर्टल का नाम था दीक्षा राइज। तो ये राजस्थान का क्या है, एक पोर्टल है। राजस्थान के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों के लिए ये क्या है, एक पोर्टल है, स्टेट पोर्टल है दीक्षा राइज। इस दीक्षा में मैंने आपको दीक्षा की फुल फॉर्म तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इस राइज की फुल फॉर्म क्या है, इस राइज में आर का मतलब है राजस्थान, आई का मतलब है इंटरफेस, राजस्थान इंटरफेस। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है स्कूल, और ई का मतलब है एजुकेटर्स। यानी कि दीक्षा की फुल फॉर्म आपको बता चुका हूं। इस राइज की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। यानी कि राजस्थान के जो भी स्कूल एजुकेटर्स हैं उनका क्या है, एक इंटरफेस है, उनका क्या है, एक पोर्टल है। ये दीक्षा राइज है। इस दीक्षा राइज को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, इसको लॉन्च करने का काम किया गया था वो आपके थे, एक तो राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और साथ में जो एनसीटीई है,
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इन दोनों के सहयोग से ही इस दीक्षा पोर्टल को क्या किया गया है, दीक्षा राइज नाम के पोर्टल को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अच्छा, अब ये जो दीक्षा पोर्टल है ये सर हमारे राजस्थान राज्य का क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो सर इस पर कंटेंट कौन डालेगा, इस पर कंटेंट डालने का काम करेगा हमारे राज्य का सर्वोच्च शिक्षा संस्थान, जिसका नाम क्या है, RSCERT। RSCERT क्या करेगा, इस पर कंटेंट प्रोवाइड करने का काम RSCERT करेगा। और RSCERT का कौन सा प्रभाग है, RSCERT का है सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो प्रभाग है, जो हाँ कहाँ पर है, अजमेर में, वो क्या करेगा, इस पर कंटेंट प्रोवाइड करेगा। तो मैंने आपको दीक्षा राइज के बारे में बताया। अब देखिए दीक्षा राइज के बारे में जो चीज अपन ने पढ़ी वो अपन यहां देख लेते हैं। देखिए क्या है, इसी आधार पर राजस्थान राज्य ने सत्र 2018-19 में दीक्षा राइज नाम के पोर्टल को लॉन्च किया। पोर्टल लॉन्च किनके द्वारा किया गया था, एक तो राजस्थान का शिक्षा विभाग है और साथ में NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और इसमें कंटेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी थी सर, कंटेंट प्रोवाइड करता था आपका RSCERT। इस RSCERT के जो अनुभाग है, जो प्रभाग है, अनुभाग नहीं प्रभाग, जो प्रभाग है वो कौन सा प्रभाग करेगा सर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो प्रभाग, जो कहां पर है, अजमेर में। कहां पर है बोलो, अजमेर में। वो इसमें क्या करेगा, कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा, कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये किसकी बात रही सर आपकी, ये बात रही हमारी दीक्षा की। अब कुछ बच्चे यूं कह रहे होंगे सर जिस प्रकार से दीक्षा जो है उसका ऐप है, क्या सर दीक्षा राइज का भी ऐप है क्या, नहीं है, दीक्षा राइज का ऐप नहीं है। जब आप दीक्षा नाम के ऐप को क्या करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो उसमें जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको हर स्टेट के क्या मिलेंगे, इंटरफेस मिलेंगे। राजस्थान का वहां पर इंटरफेस मिलेगा, किस नाम से, दीक्षा राइज के नाम से इंटरफेस मिलेगा, दीक्षा राइज के नाम से मिलेगा। तो ये क्या है सर, ये किसके बारे में बात रही, हमारे राजस्थान का जो इंटरफेस है उसके बारे में बात रही। तो अब अपन ने जो चीज पढ़ी है उसको अपन क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दीक्षा क्या है, एक पोर्टल है। अब इसकी कहानी कहाँ से चालू होती है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि तत्कालीन जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उनमें एक मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी, जिनके द्वारा सुझाव पत्र रखा गया। उस सुझाव पत्र की हेडिंग क्या थी, राष्ट्रीय शिक्षक मंच के लिए एक रणनीति, एक दृष्टिकोण। इसके आधार पर ही क्या हुआ, इसमें क्या सुझाव दिया गया था, इस पत्र में यह सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थित शिक्षकों का मंच तैयार किया जाए, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक मंच तैयार किया जाए, नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। अच्छा, इसके परिणाम स्वरूप शिक्षक दिवस के दिन यानी 5 सितंबर 2017 को कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, दीक्षा पोर्टल। इस दीक्षा पोर्टल का उद्देश्य क्या था, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये मैंने आपको बताया। फिर अपन ने देखा दीक्षा की फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरफेस नहीं है, ध्यान मत भूल जाना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसका आधार जो वाक्य है वो क्या है, वो है आपका हमारे शिक्षक हमारे नायक, अवर टीचर्स अवर हीरोज। फिर मैंने आपको बताया दीक्षा एक ऑनलाइन पोर्टल है। इस पोर्टल पर कौन कौन से हितधारक हैं सर, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और अभिभावक हैं, उनसे संबंधित कंटेंट उपलब्ध है। अब वो कंटेंट किस किस प्रकार का मैंने आपको बताया था, शिक्षकों के लिए अकादमिक संबंधित कंटेंट उपलब्ध है, व्यावसायिक संबंधित कंटेंट उपलब्ध है, अकादमिक संवर्धन में पाठ्य योजना है, अभ्यास है, गृह कार्य से जुड़े कंटेंट उपलब्ध है, व्यावसायिक संवर्धन में शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देना हो, निष्ठा जो प्रोग्राम है वो कहाँ से संचालित होता है, इस दीक्षा बाकायदा दीक्षा ऐप से संचालित होता है, दीक्षा पोर्टल से शिक्षकों को क्या दी जाती है, ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। तो व्यावसायिक संवर्धन भी होता है इसमें, पेडागोजी, शिक्षक प्रोफाइल और करियर प्रगति की मैपिंग। अच्छा, विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, कोई भी अवधारणा उनको नहीं समझ में आ रही है तो शिक्षकों से क्या कर सकते हैं, संवाद स्थापित कर सकते हैं, स्व मूल्यांकन कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के टेस्ट और क्विज के माध्यम से। सभी कक्षाओं के कंटेंट उपलब्ध हैं, कौन कौन सी कक्षाओं के, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के उच्च अध्ययन यानी कि यूजी और पीजी के कॉलेज लेवल के जो कंटेंट है वो यहाँ पर है। सीबीएसई का कंटेंट पूरा है, एनसीईआरटी का है, एनआईओएस का है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका है। इसके अलावा हमारे राज्य में जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी राज्य के अंदर बोर्ड चल रहे हैं उनका कंटेंट उपलब्ध है। केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके भी क्या है, कंटेंट उपलब्ध है। और ये सारे के सारे कंटेंट वर्तमान में कितनी भाषाओं में उपलब्ध हैं, 36 भाषाओं में उपलब्ध है, वर्तमान में 36 भाषाओं में। फिर मैंने आपको बताया कि अभिभावक के लिए क्या है, बालकों के संबंध में शिक्षकों से क्या कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और अधिगम प्रगति पर क्या कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि भारत के सभी
जो पीछे बताया था वही है। भारत के सभी राज्यों, स्टेट बोर्ड, चाहे केंद्र शासित प्रदेशों, सीबीएसई, एनसीईआरटी, उच्च अध्ययन यूजी और पीजी प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जितना भी पाठ्यक्रम है, जो भी कंटेंट है, जो भी पाठ्य वस्तु है, वो सारा का सारा यहाँ पर उपलब्ध है। फिर इसको संचालित कौन करता है? इसको संचालित एनसीईआरटी। कंटेंट, ये सारा कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है? एनसीईआरटी। और साथ में इस कंटेंट में कोई अपडेट होता है, कोई भी चेंज करना होता है, वो कौन करता है? एनसीईआरटी करता है। अच्छा, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक तथा उच्च अध्ययन यूजी और पीजी की शिक्षण अधिगम सामग्री, एक ही बात है, टीएलसी, शिक्षण अधिगम सामग्री भी क्या है? यहाँ पर उपलब्ध है। और वर्तमान में इसका ऐप भी आ चुका है। कोई भी सामग्री के पास यदि आपको पहुंचना है, इसमें बहुत कंटेंट डला हुआ है, आपको डायरेक्ट पहुंचना है तो बाकायदा आप इसके ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उसमें क्यूआर को स्कैन करने का एक ऑप्शन आता है, उसको बाकायदा बुक पे जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं? अपनी जो भी सामग्री है उस पर क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया ये जो दीक्षा है ओपन सोर्स आधारित है, यानी कि आप इस पर विषय सामग्री को पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको क्या भी कर सकते हैं? साझा भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आपके पास कोई कंटेंट है, बाकायदा इस पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो किसकी बात थी? दीक्षा की। फिर मैंने आपको बताया था कि ये काम तो भारतीय स्तर का था, लेकिन भारत के द्वारा क्या कहा गया? भारत सरकार के द्वारा क्या कहा गया कि हर राज्य का भी एक क्या होना चाहिए? इसी प्रकार का एक पोर्टल होना चाहिए, यानी कि वन स्टेट वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वन स्टेट वन डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो इसके क्रम में क्या हुआ कि 2018-19 में राजस्थान के द्वारा भी अपना क्या किया गया? एक पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का नाम क्या था? दीक्षा राइज। मैंने दीक्षा की फुल फॉर्म पीछे बता चुका हूँ। आर का मतलब क्या है? राजस्थान। आई का मतलब है इंटरफेस। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्कूल। और ई का मतलब है एजुकेटर्स, यानी कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान के जितने भी स्कूल एजुकेटर्स हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनके लिए क्या दिया गया? इंटरफेस। इसका नाम क्या है? दीक्षा राइज। अच्छा, इसको लॉन्च करने का काम किसने किया है? राजस्थान के शिक्षा विभाग ने। और साथ में जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उनके द्वारा मिलकर इसके बनाया गया है। अच्छा, इसमें जो कंटेंट प्रोवाइड करता है हमारे राजस्थान वाले में, वो कौन करता है? आरएसईआरटी करता है। और आरएसईआरटी का कौन सा प्रभाग करता है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो अजमेर में है वो करता है, आईसीटी करता है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये जो चीज बताई वो यहाँ पर थी कि इस आधार पर राजस्थान राज्य के सत्र 2018-19 में दीक्षा राइज नाम से क्या करता है? अपना पोर्टल लॉन्च करता है। पोर्टल लॉन्च किस किस के द्वारा किया गया? राजस्थान के शिक्षा विभाग, एनसीटीई के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद कंटेंट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी आरएससीआरटी की होती है। और ये आरएससीआरटी क्या होता है? इस आरएससीआरटी का जो आईसीटी विभाग है, जो अजमेर में है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो प्रभाग है, वो इसका क्या करता है? इसमें कंटेंट उपलब्ध कराता है। अच्छा, इसमें एक चीज और रहेगी। क्या चीज रहेगी? कि दीक्षा का हमने आधार वाक्य देखा था कि हमारे शिक्षक हमारे नायक। इस दीक्षा राइज जो हमारे राजस्थान का इंटरफेस है, उसका क्या सर आधार वाक्य है? तो उसका आधार वाक्य वही है, हमारे शिक्षक हमारे शिक्षक हमारे शिक्षक हमारे नायक। अवर टीचर्स अवर हीरोज। हमारे शिक्षक हमारे नायक, अवर टीचर्स अवर हीरोज, अवर टीचर्स अवर हीरोज। ठीक है, तो ये आपकी बात रही सर किन किन के बारे में। एक ने हमने पढ़ा एक दीक्षा के बारे में, और राजस्थान का जो इंटरफेस है, राजस्थान का जो पोर्टल है, उसका नाम है दीक्षा राइज के बारे में। इन दोनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने जो कमेंट हैं उनको छोड़ें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।